पहले मोहन भागवत विवाह करें, विवाह करके 3 बच्चा पैदा करके दिखाएं, तब दूसरे को उपदेश करना शुरू करें। खुद जो है विवाह करेंगे नहीं और ब्रह्मचर्य की निष्ठा करके कोई प्रतिज्ञा भी नहीं लेंगे कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, तो ना तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए धर्मशास्त्र के अनुसार और ना तो विवाह किया, बीच में लटके हुए। ये लोग सिखा रहे हैं कि कितने बच्चे पैदा करो, कितने बच्चे मत पैदा करो। जब कोई पत्रकार इनसे पूछता है कि इतने हिंदू मारे गए, आपने क्या किया उनके लिए, तो कहते हैं हमने हिंदुओं का ठेका थोड़े लिया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जब भी बोलते हैं बिना लाग लपेट बोलते हैं। बयान किसी का भी हो, वो सनातन धर्म की कसौटी पर तौलते हैं और अपनी बात रखते हैं। इस बार उनके निशाने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं। संघ प्रमुख के हिंदुओं से 3 बच्चा पैदा करने की अपील पर शंकराचार्य ने कैसे हमला किया, पहले ये सुनिए, फिर आगे इसके पीछे की पटकथा बताएंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हैं, जहाँ एक तरफ देश में चर्चा होती है जनसंख्या नियंत्रण की, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि 3 बच्चे होने चाहिए। तो क्या लगता है कि इस समय इस देश में, हमारे समाज में इस बात की आवश्यकता है कि एक लोग, बात यह है कि 3 बच्चे होने चाहिए कि 5 बच्चे होने चाहिए, इसका निर्धारण कौन करेगा? माता पिता ही तो करेंगे कि हम कितने बच्चे चाहते हैं, कितने नहीं चाहते हैं। आप कौन होते हो? आपने तो विवाह किया नहीं, बच्चा पैदा किया नहीं। पहले मोहन भागवत विवाह करें, विवाह करके 3 बच्चा पैदा करके दिखाएं, तब दूसरे को उपदेश करना शुरू करें। खुद जो है विवाह करेंगे नहीं और ब्रह्मचर्य की निष्ठा करके कोई प्रतिज्ञा भी नहीं लेंगे कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। वो भी हमारे यहाँ है कि अगर कोई विवाहित नहीं होना चाहता है तो ब्रह्मचर्य निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य ले, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाए। तो ना तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए धर्मशास्त्र के अनुसार और ना तो विवाह किया, बीच में लटके हुए। ये लोग सिखा रहे हैं कि कितने बच्चे पैदा करो, कितने बच्चे मत पैदा करो। शंकराचार्य जब अपनी बात रख रहे थे तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रति उनके तेवर तल्ख नजर आ रहे थे। आगे उन्होंने संघ प्रमुख को ये कहते हुए घेरा कि जब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हिंदुओं के मारे जाने की बात पर सवाल होता है तो यही लोग ये कहते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैंने हिंदुओं का ठेका थोड़े ही ले रखा है। और दूसरा, जब कोई पत्रकार इनसे पूछता है कि इतने हिंदू मारे गए, आपने क्या किया उनके लिए, तो कहते हैं हमने हिंदुओं का ठेका थोड़े लिया है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम हिंदुओं का ठेका लेके थोड़े बैठे हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं को सिखाते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो। ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। दरअसल ये सवाल इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि गंभीर स्वर में हिंदुओं की घटती आबादी, घर वापसी का आह्वान और 3 बच्चों का फॉर्मूला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने देश के सियासी और मजहबी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। भागवत ने न सिर्फ जनसंख्या पर चिंता जताई, बल्कि वैज्ञानिकों का हवाला देकर हिंदू समाज के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए। दरअसल मंगलवार को सामाजिक सद्भाव बैठक में उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं वो समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। आरएसएस प्रमुख ने ये कहकर बहस का बवंडर खड़ा कर दिया है। ओवैसी के मुस्लिम नेता तो बुरी तरह उखड़ गए। सबसे तीखा हमला बोला एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने। उन्होंने तंज कसते हुए सीधा कहा कि जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो इस्लाम में वापस आ जाएं। साथ ही भागवत को धार्मिक प्रचार नहीं करने की सलाह दे डाली। जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो भी इस्लाम में आ जाएं, क्योंकि इस्लाम का दावा है कि सबसे पुराना और सबसे अव्वल जो धर्म है वो हमारा धर्म है। तो ये देखिए, राजनीति में आके लोगों को धार्मिक प्रचार नहीं करना चाहिए। खैर, सियासी बयानबाजी से अलग मामला अब शंकराचार्य के हमले तक पहुंच चुका है, तो जाहिर है विवाद और गहराएगा। मोहन भागवत के बयान और शंकराचार्य के इस हमले को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।